कि हमें दो भक्तियों की कोई वो नहीं, हम दादाजी के भगत हैं, इसलिए हम उत्तम भक्ति ही करेंगे। उत्तम भक्ति में जो निराधार भक्ति है वही होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई आधार नहीं, किसी चीज के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, सिर्फ हमें करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। जब सदगुरु की गुरु महाराज की प्रसन्नता होगी तो अपने आप शुरू होगी। अब हम उसका स्वयं उदाहरण है, दादाजी की कृपा है। आज जो भी कुछ दादाजी की कृपा है, उनकी सेवा से, उनकी जो सेवा करी, जो उनकी सेवा का आनंद है और उनकी जो कृपा की दृष्टि है वो अनंत होगी। हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा गुरु महाराज सब आनंद कराते हैं। ये आनंद जो है गुरु महाराज की कृपा से होता है। तो आप सबके लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन अपना द्वार, अपना मन खुला रहे। जब भी हमारा मन खुला रहेगा, लेकिन हम दिन भर संसारिक चीज में लगे रहेंगे। आप लोगों में सब ये हो जाए, वो हो जाए, सुनते हैं तो मजा आता है, तो भी आपकी बात सुनने का। लेकिन बहुत कम लोग आके कहते हैं कि गुरु महाराज आप भक्ति में तो मन लगाओ, भजन में तो मन लगे, ये कहने में बहुत कम है। एक दिन आज शुरू से कोई भी नहीं आया, जबकि हमारा भजन में मन लगे। जब भजन में मन लगेगा, गुरु महाराज में मन लगेगा तो अपने आप सब कार्य सिद्धि के लिए जो भजन करना है, कार्य सिद्धि के लिए जो जब सत्यनारायण भगवान की कथा ये हो जाए तो करूँगा, वो हो जाए, फिर अगली बार फिर करो कथा, फिर मांगो और फिर अगली बार कथा पूरी हो रहेगा, फिर करो कथा। तो ये क्रम संसारिक क्रम चलते रहेगा। बनाए कथाएं बनाई इसलिए भगवान ने तुम ये करते रहो, मेरी कथा करो, मांगो, फिर कथा करो, पूरी हो जाए, फिर मेरी कथा करो। तो जैसे ऑटोमेटिक घड़ी बना दी, बनाने वाले ने वो हिलेगी तो चाबी बढ़ जाएगी, चाबी बढ़ जाएगी, चलेगी, फिर चाबी बढ़ जाएगी, चलेगी। ऐसे ही संसार की जो ऑटोमेटिक घड़ी भगवान ने बनाई, जो उसमें चलते रहो, लेकिन बिना प्रतिफल के, बिना उसके कथा नहीं, काम नहीं है लेकिन हम करेंगे, काम हो चाहे नहीं हो, हमारा नियम है, हम करेंगे। जब हमारा मन हुआ कथा में है भी, जिस दिन आप जाओ उस दिन सत्या के समय भगवान सत्यनारायण की कथा करो और खुद भी कथा सुनो और आस पड़ोस से सबको बुला के उनको भी कथा सुनो और प्रशांत का ग्रहण जो उससे आपने 14 5 अध्याय में सुनेंगे कि प्रशांत का निरादर करने से क्या होगा और भगवान के सामने झूठ बोला तो उसका क्या होगा। भगवान के सामने लता पत्र बोल दिया तो उसमें कोई कथा उसको हो गया। इसलिए भगवान गुरु महाराज से झूठ नहीं बोलते, कभी कुछ भी नहीं मन है तो नहीं, इसके लिए है ही नहीं, ये नहीं, ऐसा करो फिर वैसे हो जाएगा, फिर हम नहीं जानते। ये लोग कहते हैं अच्छा भाई हमसे सरकार ये नहीं मांग ले, वो नहीं मांग ले, ये नहीं कहते तो कह ही नहीं हमारे पास, ये नहीं अच्छा फिर तुम क्या कहो। लेकिन गुरु महाराज से असत्य भाषा नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। नहीं माना बोलना चाहिए, नहीं माना सीधे कुछ साफ बोलना चाहिए, नहीं कि हमारा मन नहीं है, नहीं मन तो बिना मन के थोड़ी गुरु महाराज लेते। गुरु महाराज तो रोज सेवा लेते हैं, इसका मन सहित सब चीज हम भगवान को भोग लगाए तो भोग लगाने में भाव होना चाहिए। भगवान स्वीकार आप नैवेद्य लगाने का भाव भोग देखो, अपने आप उसको खा के देखो, उसमें रसना आएगी, प्रसाद में स्वाद आएगा। स्वाद जब भी आता है कि जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, जब गुरु महाराज किसी चीज को ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, उसके अंदर रसना आ जाती है, स्वाद आ जाता है। आप वैसे कोई भी चीज बनाओ, बनाने के बाद आप खुद खाओ, नहीं भोग लगाओ तो आपको वैसा स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाया उसमें आनंद आ जाता है, और उसमें तुलसी पत्र मिला के यदि भोग लगा दिया तो उसमें स्वाद आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता हम खाएं और पेट ना भरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम खाएंगे पेट भरेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। इसलिए जो भी हम भगवान को नैवेद्य लगाते हैं उसके अंदर भाव नहीं सही होना चाहिए। हम भाव सही, हमारा भाव है तो ही भोग लगाओ, नहीं तो कोई भगवान भूखे नहीं है, भगवान तो तुम्हारे दूसरे घर खा लेंगे। कितने लोग
सूर्यनारायण भगवान की कथा बताई थी। सूर्यनारायण भगवान की जो पत्नी थी, उनके मन में बड़ी विलक्षण बात आई। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, आप रोज खाना खाने में विलम्ब हो जाता है। तो बोले, देखो मैं सबको खिला के फिर खाता हूँ। बोले, क्यों? बोले, मेरी ड्यूटी है, मैं सूर्य नारायण हूँ, सबको ऊर्जा रोशनी देना और उससे अन्न पकाना। अन्न की पकाने की ड्यूटी भी मेरी है। बच्चे की फसल है, वो धूप से ही पकती है। जहाँ धूप लाइट नहीं हो तो फसल नहीं पकती है। पत्तियाँ हो जाएंगी लेकिन पत्तियों में बढ़ोतरी होगी, फल नहीं आएगा। किसी भी पौधे में फल धूप से ही आता है और अनाज भी उससे ही पकता है। तो बोले, सब अनाज सबके लिए पैदा करना ये भी मेरा काम है और सबकी जठाग्नि पूरी करना। जठाग्नि है पेट की भूख को जठाग्नि की, मैं इसको भरना भी मेरा काम है। तो बोले, अच्छा आप सबको खिला के खाते हो? बोले, मैं सबको खिला के खाता। तो बोले, भाई आज क्यों लेट हुए? तो ऐसा था, उसने नहीं खाया तो उसको मैंने सब पहुँचा के खिलवाया, फिर मैं अब खाऊंगा। ऐसा बात बताते रहते। उनके मन में शंका हुई कि ऐसा इतना बड़ा संसार है, करोड़ों लोग हैं, उनको ये सबको खिलाने की एक जना कैसे कर सकता है? उसके मन में, क्योंकि पत्नी के मन में हमेशा, भले भगवान की पत्नी होकर भी उसके मन में बराबरी का भाव आ जाता है। अब हम भी आपसे जिनसे ज़्यादा बात करते हैं, वो उनके मन में महत्व कम हो जाता है। स्वयं भी देखते, तो वह भी देखते हैं, सब में देखते हैं। जिनसे कम बोला उनके मन में मर्यादा ज़्यादा रहती है, जिनसे ज़्यादा बोले वो खुल जाते हैं, तो उनके मन में वो भाव कम हो जाता है। लेकिन प्रेम रखते हैं, बोलते हैं, रावण सब थोड़ा सब रखना हमारा काम है। तो गुरु महाराज की दया से ये बात हम समझते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो गुरु महाराज की दया तो सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो खा के खिलाता हूँ। तो उसने एक दिन जो है एक गाय के बछड़े को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करके और चाबी अपने पास रख ली। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं भाई, ये सबको खिला के खाते हैं। उन्होंने कहा, सबको खिलाते? बोले, हाँ, जीव जंतु प्राणी जो भी है, चर जो भी प्राणी में सबको खिला के खाते हैं। उन्होंने गाय के बछड़े को बंद कर दिया, कमरे में चाबी खुद रख ली। उसके बाद उसने भगवान आए, उन्होंने कहा, आपने सबको खिलाया? बोले, हाँ, सबको खिलाया। बोले, गौ के बच्चों को? बोले, हमको भी खिलाया। उन्होंने थाली लाने से पहले वो कमरे में गए। कमरे में जाके उसने ताला खोला। ताला खोल के जैसे देखा तो गौ के सामने थोड़ा सा चारा वो खा रहा, बावल कर रहा था, और थोड़ा हरा चारा उसके सामने, वो बछड़े के सामने था और थोड़ा वो बावल कर रहा था। बावल जानवर जब करता है, खा के उसको हजम करने के लिए बावल करता है। इसको चारा कहाँ से आया? आए? बोले, हाँ, उसके मन में तसल्ली के लिए कमरे में आए। फिर भी उसके मन में पूरी शंका दूर नहीं हुई। दूसरे दिन फिर उसने एक चींटी को दिया। हमने कहा, चलो गाय, हो सकता है किसी ने कमरे के ऊपर से डाल दिया होगा, कैसे भी होगा, चलो। एक दिन उसने फिर चींटी, बिल्कुल हमारी चींटी को छोटी सी मछली जैसे डब्बे में रख दिया। फिर उसको बड़े डब्बे में, तीसरी डब्बे, 3-4 डब्बे में बंद करके, छोटे से बड़ी से डब्बे में रखकर अलमारी में, उस डब्बे को भी अलमारी में रख के ताला लगा के चाबी अपने पास दिया। अब उसके बाद जैसे ही भगवान आए, बोले, भगवान सबको खिलाया। जानबूझ के उसने सूर्य पत्नी जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप सबको खिलाया? बोले, सबको खिलाया। बोले, सबने खा लिया? बोले, सबने खा लिया। बोले, अब आप खाओगे? बोले, आप खाए, खिलाओ खाली। जैसे टाइम लाने के तो पहले पूरी कमरे में गए, अलमारी खोली, अलमारी में डब्बी खोली, फिर उससे छोटी डब्बी खोली, फिर उससे छोटी डब्बी खोली, फिर उससे छोटी, 3-4 डब्बे खोलने के बाद जब उसने देखा तो एक अनाज का कण, छोटा सा कण कीड़ी के मुंह पे लगा हुआ है। कीड़ी बालों तो नहीं करती, लेकिन अन्न का कण उसकी, और 1-2 कण उस डब्बी के अंदर भी आई। जैसे ही आई, आके देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई। जैसे देखा हमने तो भगवान से प्रणाम किया, माफी मांगी। बोले, सुनना है भगवान, मेरी गलती हुई, मैंने शंका करी, लेकिन आप बराबर सबको खिला के ही खा।
मैंने इतनी लंबी से रखने में बंद करके मैंने बंद करके भी रखा, लेकिन उसके मुंह में खीरी का अन्न है, ये देख के मेरे को तसल्ली हो गई। मेरी शंका अपने क्षमा मेरी शंका को दूर किया, आपको प्रणाम करके माफी मांगते हैं। ऐसा करके उन्होंने अपनी माफी मांगी सूर्यनारायण भगवान की पत्नी ने। अब आप इसको उदाहरण में आप देखो, हम लोग जितना भी खा पी रहे हैं, हम रूप में दे रहे हैं, सूर्यनारायण भगवान की कृपा से ही आराम कर रहा है। उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो सूर्य किरण है, उसकी धूप, उसकी गर्मी से ही आराम पक रहा है, हम सब पा रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष सूर्यनारायण भगवान की लाने आपको दिख रहा है। लेकिन एक खराब से खराब आप समझो, अब कोई भी आदमी किसी को शराब पीने को पैसा नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है किसी को शराब पीने के लिए पैसा, लेकिन शराबी को अपने आप शाम तक मिल जाती है। आप देखो, कोई कितना भी ऐबी हो, ऐबी को अपने आप मिल जाता है। अब उसको कहाँ से मिलता है, लेकिन उसकी भी बात पूरी कर। कोई किसी को नहीं सिखाता है, कोई घर से किसी का माता पिता, कोई किसी को चोरी वोरी की कोई शिक्षा नहीं होती है, लेकिन चोर को चोरी का मौका मिल जाता है। तो ये कैसे होता है, ये भी प्रकृति की है। भगवान के सामने चोर जाके ये मांगता है कि मुझे मेरे को दो, मेरा यही काम है, इसमें मुझे दो, भगवान उसको देते हैं। हर एक इच्छा पूरी करना भगवान का काम। तो चोर की भी इच्छा भगवान पूरी करते हैं और साहूकार की भी पूरी करते हैं। इसलिए सबका मनोरथ पूरा करना ही सदगुरु का भगवान का काम है। तो ठाकुर जी, दादाजी महाराज सबकी हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। अब यहाँ समझने की जो बात है वो यही है कि जो भी हमें मनोकामना है हम करें, लेकिन जो अनुकूल है वो ही करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इसको चांटा मारूं। तो कल से ऐसी कोई कामना नहीं करना। यदि आप ऐसी कामना करोगे तो फिर दूसरे चांटे मारने वाले को भी भगवान आशीर्वाद दे देंगे कि अच्छा भाई तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ तो उसको मार सकता है, लेकिन तेरे को मारने वाला भी पैदा कर दिया है, वो भी तेरे को मारेगा। क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है। अब देखो, हर आदमी चाहता है कि वो लड़का हो, मेरे को लड़का हो, हर भैया हो, सब समझती हूँ, आपको समझाने की कोई बात, लेकिन सब भगवान ने दुनिया में लड़का लड़की पूरी कर दी। और किसी देश में हो रहा है तो दूसरे देश में लड़की ज्यादा हो रही है। पूरी दुनिया को देखा जाए तो उसमें लड़का लड़की सब बराबर है, भगवान ने सबके लिए बनाया। इसलिए भगवान गुरु महाराज जो भी करते हैं वो संसार के कल्याण के लिए करते हैं। हम जो भी करते, जैसे हम भी हवन करते हैं, कभी कारज के लिए भी करते हैं, कोई बीमार है उसके लिए भी करते हैं, लेकिन आमतौर पर जन कल्याण हो, कैसे भी जो है ब्रह्मांड का कल्याण हो, विश्व का नहीं ब्रह्मांड का कल्याण, क्योंकि सुर असुर धन और जितने भी हम किन्नर वगैरह हैं वो सब इस संसार से बाहर है, विश्व से बाहर है, लेकिन उनका भी कल्याण हो, उनकी भी मुक्ति हो। इसलिए विश्व कल्याण नहीं ब्रह्मांड का कल्याण हो, इस भावना से हम सब हवन करते हैं। हमारे वैदिक ब्राह्मण को हमें बोलते हैं वैदिक खाली विश्व का कल्याण की बात नहीं है, विश्व तो धरती पर ही है, लेकिन उसके अलावा जो है, जो भूत लोक में है, जो किन्नर रूप में है, जो और भी जितने हैं, उनका भी सबका कल्याण हो, उनकी भी मुक्ति जो उनके लिए भी। इसलिए हवन के धुएं से, हवन का जो धुआं है, हवन की अग्नि से विश्व का कल्याण होता है, लेकिन उसका जो धुआं है, जब धुआं आकाश में जाता है तो वो पितरों को इनको शांति देता है, पितरों की उनकी गति होती है, उनकी मुक्ति। तो भगवान दादाजी की कृपा है, हम सब दादाजी के यहाँ। आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब लोग को मंत्र सीखें, जो भी अपने हवन के मंत्र आप सबको आए, ये हमारी इच्छा है। नारायण ऋषिकेश।